होटल से अपने यहाँ पर पूरे क्षेत्र में हमारा कांग्रेस का एक ही नेता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। पूरे मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही जनता के हित में काम किया है। यहाँ की महेंद्रगढ़ की अपन बात करें तो पिछले 10 साल के कार्यकाल में भाजपा ने कुछ नहीं किया। रावदान सिंह ने यहाँ पर विश्वविद्यालय बनवाया और ब्रिज बनवाया, कुछ भी मजबूत नहीं है। भाजपा बिल्कुल धरातल पे कुछ है ही नहीं। उनका काम है जनता को झूठ बोलना, धर्म के नाम पे राजनीति करना। केंद्र का इतना उत्साह है, इतना वर्कर के अंदर इतना उत्साह है कि एक तरफा ये माहौल बनाने की कोशिश है कि रावदान सिंह जी एक बहुत ही बढ़िया एक साफ श्री के नेता है। आप अग्निवीर की तरफ जाओ, आप देश की इकोनॉमी की तरफ जाओगे, आप जो भी जहाँ भी जाओगे, बीजेपी पहले भाषण देने के सिवाय इनके पास कुछ है नहीं। हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदू मुसलमान के सिवाय इनके पास और कुछ भी नहीं है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हरियाणा की हर विधानसभा में आप लगातार देख रहे हैं पब्लिक का माहौल क्या है, किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाली है। और बड़ी बात यह 10 साल जो बात की हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कि ग्राउंड स्तर पर तमाम सारे काम किए हैं, उसको कहीं ना कहीं पब्लिक चुनौती दे रही है। और ये जो आखिरी महीना है, 1 महीने बाद जो वोटिंग पड़ने वाली है, उसके पहले लगातार पब्लिक हिसाब मांग रही है और 10 साल में जो काम किए उस पर वोट देने की बात कर रही है। महेंद्रगढ़ में मौजूदगी है, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर पब्लिक इकट्ठा है। रावदान सिंह का कार्यक्रम चल रहा है और रावदान सिंह की बात करें तो यहाँ के कद्दावर नेता एक तरफा पब्लिक मानती है कि इनकी जीत होगी, और दूसरी बात अगर कर ली जाए तो डिप्टी CM का चेहरा भी देख रही है। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में है, लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे किस तरीके की उम्मीदें हैं। शुरुआत आपसे, नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेश रावत है, मैं जिला कांग्रेस युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। कहाँ से? विधानसभा क्षेत्र मेरा नांगल चौधरी है। नांगल चौधरी, एक बात कर ले, यहाँ पे जो माहौल देख रहे हैं, एक तरफा कांग्रेस की बात करते हैं, बड़े मुद्दे क्या हैं जिस पर इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है? देखिए, बड़े मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही जनता के हित में काम किया है। यहाँ की महेंद्रगढ़ की अपन बात करें तो पिछले 10 साल के कार्यकाल में भाजपा ने कुछ नहीं किया। रावदान सिंह ने यहाँ पर विश्वविद्यालय बनवाया और ब्रिज बनवाया, स्विमिंग पूल बनवाया, जो कोर्ट का कॉम्प्लेक्स है वो बनवाया, अनेकों रोडें बनवाई। तो विकास के नाम पर रावदान सिंह ने बहुत कुछ किया है। उसके बदले में पिछले 10 साल में कोई भाजपा का नेता जो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और उनकी सरकार भी थी, कोई एक काम गिनवा दे जिन्होंने उनके महेंद्रगढ़ विधानसभा के लिए उन्होंने किया है। उन्होंने सिवाय झूठे वादे वो कुछ नहीं। जो IMT की बात करते हैं अपन खुडाना की, वो कांग्रेस सरकार में जिसकी शुरुआत हुई थी, आज तक वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। वो आप उस जगह पे जाके आप देख सकते हैं। और उन्होंने उसका झूठा उद्घाटन भी करवाया, IMT को IEMT करवा के, फिर भी उन्होंने उद्घाटन, वो भी नहीं हुआ। आप बात तमाम सारी बड़ी कर रहे हैं। अभी रावदान सिंह का ही भाषण चल रहा था, उस समय का है दक्षिण हरियाणा में भाजपा अपना डंका बजाता है, वो कहता है कि काफ़ी मजबूत है। कैसे देखते हैं इसको, क्या कहेंगे? नहीं, कुछ भी मजबूत नहीं है। भाजपा बिल्कुल धरातल पे कुछ है ही नहीं। उनका काम है जनता को झूठ बोलना, धर्म के नाम पे राजनीति करना। वो लोग समझ चुके हैं। अब लोग अपने नेता को चुनने लगे हैं, काम को चुनने लगे हैं। अब जो जनता का नुमाइंदा वो होगा जो जनता के हित की बात करेगा, जनता का काम करेगा। तो जो बीजेपी के नेता हैं उनके पास काम नाम की तो चीज़ ही नहीं है। उनको तो झूठ बोल के वोट की राजनीति करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। रावदान सिंह जी यहाँ से भारी बहुमत से जीत के जा रहे हैं। ये तो बात आप कर रहे हैं, लेकिन एक बात और कही जाती है कि भीतर कलह भी चल रही कांग्रेस में। वाकई में इस तरीके की बातें हर जगह, चाहे फील्ड में बात की जाए पब्लिक की या फिर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी जो समर्थक है, वो भी यही बात करते हैं कि भीतर कलह चल रही है। मन में क्या आता है? देखिए, नांगल चौधरी से पंचकुला तक और होटल से अपने यहाँ पर पूरे क्षेत्र में हमारा कांग्रेस का एक ही नेता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कोई गुटबाजी नाम की, कोई कलह की कोई बात नहीं है। वो आपके सामने आप देख रहे भी हो, सुन भी रहे हो, जनता के बीच में भी जा रहे हो। कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी ऊपर, नीचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दान सिंह में महेंद्रगढ़ में रावदान सिंह। हम सब कार्यकर्ता इनके पीछे हैं। हाथ से कंधा मिलाकर पूरी मजबूती के साथ इस इलेक्शन में इनका साथ निभाएंगे। पूरी मजबूती से हर घर तक, हर वोटर तक पहुंचकर कांग्रेस पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसको ले जाके लोगों को अवगत कराएंगे। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम ईश्वर शर्मा भिवानी से। चुनाव का बिगुल तो बच चुका है। बिगुल बच गया है। और मैं माहौल कैसा देख रहे हैं? अगर बात करी जाए तो रावदान सिंह आज तो मन से काफ़ी ज़बरदस्त हुंकार भरी है। मैं महेंद्रगढ़ कांग्रेस वहाँ के हिसाब का कोऑर्डिनेटर हूँ महेंद्रगढ़ का। आज जो है आपने देखा होगा, खुद भी आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि आज लोगों के अंदर इतना उत्साह है, इतना वर्कर के अंदर इतना उत्साह है कि एक तरफा ये माहौल बनाने की कोशिश है कि रावदान सिंह जी एक बहुत ही बढ़िया एक साफ श्री के नेता है। और सारा
पूरा जो ना महेंद्रगढ़ हल्का उनको बड़ा प्यार और इज्जत से मान और सम्मान देता है। तो आने वाला समय कांग्रेस का समय है और आदरणीय हमारे रावधान सिंह जी यहाँ से विधायक होंगे और एक बहुत बड़ा दक्षिण हरियाणा का दावर नेता होने के नाते जो उन्होंने को उप मुख्यमंत्री का पद जो है हरियाणा के अंदर मिलने वाला है, ये आपने अंदाज़ा लगा ही लिया कि आज जो है बीजेपी सरकार के 10 साल के कार्य के अंदर 10 साल के अंदर अब महेंद्रगढ़ इतना पिछड़ा हो गया आगे जो काम जो है हुड्डा सरकार के अंदर आदरणीय रावधान सिंह जो करवाए थे, आज जो उन्होंने सारे काम जो उन्होंने धरातल पर जो करवाने थे जो बाकी थे वो एज इट इज उन्होंने कैंसिल कर दिए। आने वाले समय के अंदर पूरा जोर शोर से इसका प्रदेश का अंदर इसका महेंद्रगढ़ का पूर्ण विकास होगा और पूरा ईमानदारी के साथ इसके अंदर कार्य होगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राज सिंह पिलानिया है जी। मार्जिन कितनी देखते हैं यहाँ पर जीत की महेंद्रगढ़ में? मार्जिन यहाँ से कम 50-60 हज़ार से रावधान सिंह जी की तो पहले से ही मन बना लिया है? पहले से मन बना लिया है और पिछले लोकसभा में बीजेपी आप हो गई और विधानसभा में बीजेपी साफ हो गई जी। हरियाणा से बीजेपी साफ है, लोकसभा में आप हो गई थी बीजेपी और विधानसभा में साफ हो गई बीजेपी। आपका नाम क्या हुआ था? कैप्टन ज्ञानी राम लांबा डालनवास से हूँ जी मैं। क्या लगता है माहौल क्या है? और अगर बात करें एक बड़ा प्रेशर भी होगा पिछले 10 साल के जिस तरीके से भाजपा के कार्यकलाप रहे हैं। कार्यकाल में देखो जी, दूध से धुला हुआ तो कोई नहीं है। पार्टियां सभी अपने आप को दूध से धुली हुई बताती हैं, लेकिन छोटे छोटे गलतियां या खामियां कमियां हर एक में होती हैं। कोई छलक जाता है, कोई नहीं छलकता, कोई अपनी परिवार की बातें बाहर बता देता है, कोई नहीं बताता। माना कि ये थोड़ा बहुत अंतर्द्वंद जो भावनाएं हैं एक दूसरे की बढ़ती है, चलती रहती हैं। ये तो राजनीति में आपको भी पता है जैसे चलता रहता है। लेकिन खास करके माहौल यहाँ का लोग सभा के इलेक्शन के बाद में और ज़्यादा जन सैलाब उगड़ा है कांग्रेस के प्रति और शायद विजय की तरफ अभी अग्रसर हो रही है कांग्रेस इस मतदान में, राज्यसभा के मतदान के। आज एक बड़ा प्रोग्राम रहा, क्या लगता है आगे आने वाले समय में जो 10 साल का जिस तरीके से भाजपा का काम रहा है, एक बड़ा प्रेशर कांग्रेस के ऊपर नहीं रहेगा अगर सरकार बन जाती है तो? आज ही वर्कर मीटिंग थी ये और वर्कर मीटिंग न रहते हुए ये होगी एक रैली के रूप में होगी। एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन के तौर पे देखा जा रहा है। शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये पब्लिक की नाराजगी है बीजेपी की तरफ से। हाँ। बीजेपी से नाराज है तो नाराज होने की वजह से आम जन आया हुआ है। रास्ता ब्लॉक है पूरा, महेंद्रगढ़ कन्या रोड है, ये पूरा ब्लॉक है। आप यहाँ देख रहे तो बाहर भी इतनी भीड़, अंदर भी इतनी भीड़, पार्क में भी इतनी भीड़। और बीजेपी का जो पब्लिक ने नकार दिया, पब्लिक बीजेपी 9.5 साल जैसे जैसे परेशान हुई पब्लिक, आम आदमी त्रस्त हुआ है। महंगाई की तरफ से देख लो, आप अग्निवीर की तरफ जाओ, आप देश की इकोनॉमी की तरफ जाओगे, आप जो भी जहाँ भी जाओगे बीजेपी पहले भाषण देने के सिवाय इनके पास कुछ है नहीं। हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदू मुसलमान के सिवाय इनके पास और कुछ भी नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? भाई मेरा नाम है राजू फौजी। धन्यवाद। राजू जी, काफ़ी टफ दिखाई दे रहा है आगे आने वाले समय में जो चुनाव है, एक कड़ी टक्कर भी दिखाई दे रही है। पब्लिक किस तरीके से देख रही है, आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं भाई, ये तो आप भीड़ देख के आपको अंदाजा लग ही गया होगा अभी क्या 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 माहौल है, किसका क्या माहौल है। अभी कांग्रेस की आंधी चल पड़ी है। तो एक तरफा चुनाव मान लिया जाए? नहीं, एक तरफा भाई, इस माहौल को देखते हुए तो एक तरफा है और बाकी कार्यकर्ता मेहनत करेंगे। मार्जिन क्या देखते हैं? मार्जिन रहेगा कम से कम 40,000 वोटों से। 50,000 वोट का? 40-50,000 वोटों से रावधान सिंह जीते। ये कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप लगातार हरियाणा में हर विधानसभा में चल करके। मैं दिखा रहा हूँ, महेंद्रगढ़ में हूँ। महेंद्रगढ़ में आज एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया रावधान सिंह ने। यहाँ से प्रत्याशी हैं और दूसरी बात कर लूँ कि यहाँ से विधायक भी रहे हैं। पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक इस बार तमाम सवाल है भाजपा गवर्नमेंट से पूछ रही है। नायब सैनी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछ रही है कि पिछले 10 साल में जो कार्य किए हैं भाजपा ने उस पर वोट करेंगे। और बड़ी बात ये, भाजपा ने जो काम किए हैं, जिसके दावे किए जाते हैं, पब्लिक कहती है वो सिर्फ कागज़ों पर है, ग्राउंड स्तर पर कुछ भी नहीं। अब देखने वाली बात होगी 2024 का विधानसभा चुनाव हरियाणा किस तरफ जाता है। क्या वाकई में करोड़ पलटने वाला है, या जिस तरीके से भाजपा दावा कर रही है उसी दावे के तर्ज पर तीसरी बार सरकार बनेगी? क्या वाकई में कांग्रेस सरकार बनने वाली है? तमाम सवाल है। आपके भी कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।